ऑलराइट गाइस, तो किसी में दादी की शादी का एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हुआ है फीचरिंग कपिल शर्मा एंड नीतू कपूर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा। मुझे उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, इवन मुझे उसकी मूवीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, प्रीटी फन होती हैं। अगर आप एक उसकी वो जो मूवी आई थी, एक जो उसकी मूवी आई थी फिरंगी, उसके अलावा मुझे उसकी सारी मूवीज़ ही पसंद है। फिरंगी थोड़ी सी एवरेज थी जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, बट स्टिल आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। तो चलिए सबसे पहले इसके ट्रेलर पे एक वॉच देते हैं। 3 साल हो गए मेरे पोते के लिए तू एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाई। एक लड़की है जी, अब बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए। सुंदर है, पढ़ी लिखी है और जॉइंट फैमिली में भी रह लेगी। बस एक प्रॉब्लम है। दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है। अगर आपकी माँ ने शादी की तो आपकी बेटी के साथ मेरे पोते टोनी का रिश्ता नहीं होगा। हाँ? क्या? हाँ, स्वीटहार्ट बोले, वेलकम दिल में आजा, स्वीटहार्ट बोले, मिठू मिठू प्यार ले जा। ये कोई उम्र है आपकी शादी करने की? उम्र का क्या है भाऊ, तेरे से तो 6-7 साल छोटी लगती हूँ। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया, समझने को तैयार ही नहीं हो रही। समझेंगी, लेकिन पहले हमें आपके पापा को समझाना पड़ेगा। उनका पता करना पड़ेगा कि वो कौन है। उसको समझाते हैं दिल्ली स्टाइल में। दिल्ली स्टाइल, उसकी पेमेंट रोकनी है। ये आपके सगे भाई हैं? इनसे मिलो, कैप्टन आदि विष्णु रेड्डी। आर्मी से रिटायर हो गए, आशिकी से नहीं हो रहे। टॉम क्रूज। सर जी, आप भी इस घर के दामाद हैं, मैं भी इस घर का दामाद हूँ। एक एक ड्रिंक लेते हैं ना सर जी। देखो टोनी कालरा, आइंदा मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम सिर्फ दिल्ली के हो, मैं पूरे इंडिया का। दूसरों का तो नहीं पता, बट आई होप मामा हैज चोजन अ राइट पर्सन। वैसे आप लास्ट टाइम कब मिली थी बिमला जी से? रेड्डी साहब, आप मम्मी से शादी कर रहे हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे पापा बनने की कोशिश मत कीजिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल के रिश्तों को। रिश्तों को नहीं, सिर्फ खून के रिश्तों को। ये सामान किसका है? ये कैप्टन साहब का, आज से वो यही रहेंगे ना। अरे टोनी जी, क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप हमारे साथ हैं ही नहीं क्या? अरे नहीं नहीं पापा जी, साथ में आप ही क्यों? बस अब वो नहीं कर पाऊंगा जो आप चाहते हो। दादू का ऑर्डर है कि कल सुबह 9 बजे सबके सब ब्रेकफास्ट टेबल पे चाहिए, इंक्लूडिंग बच्चे। भाई साहब, चल के सोए। बैठ 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 इधर। मतलब आदि विष्णु रेड्डी नहीं है। असली आदि विष्णु रेड्डी का तो पैर फ्रैक्चर हुआ पड़ा है। तो ये नकली आदि विष्णु रेड्डी कौन है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो अंदर उसके साथ है। ये कोई रेड्डी वेड्डी नहीं है, इसका असली नाम धीरन देवराजन है। और दादी बहुत बड़ी मुसीबत में है कनू जी। लो, दादी की शादी का स्केड्यूल है। कन्नू दीदी ने चेक करने के लिए भेजा है। पापा जी, इसको सिर्फ मनहूस खबर लाने के लिए पैदा किया है। तो भाई मतलब ये मूवी सेम ही कॉन्सेप्ट है जैसे वो एक मूवी थी ना, हम दो हमारे दो। तो इसमें जहाँ पे कपिल की शादी होने वाली थी, उससे पहले ही उसकी दादी बम फोड़ देती हैं कि उनकी खुद की शादी होने वाली है, जो डेफिनेटली अब इतनी इजीली तो एक्सेप्ट नहीं किया जाने वाला विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये चीज़ तो, ये टॉपिक तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल है। वेस्टर्न में नहीं है, बट इंडिया में थोड़ा देखो स्टिग्मास ज़्यादा है इन सब से रिलेटेड। तो इस सब पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, मतलब फैमिली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही देखा आप, बाहर का कॉन्फ्लिक्ट तो छोड़ो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे आपने बोला वहाँ उम्र, आप अपनी उम्र देख रही हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा
ये मेरी दादी की शादी, बट टू बी ऑनेस्ट नीतू कपूर कहीं से दादी नहीं लग रही यार। ये तो इनफैक्ट मतलब मोर ऑफ अ मदर टाइप कैरेक्टर लग रही है अगर आप इन्हें वैसे भी देखो। बट एज भूल जाओ इनकी, अगर इनके लुक से देखो मुझे कहीं से ग्रैंडमा नहीं लग रही। कम से कम आप थोड़े बाल वाइट दिखा देते हल्के फुल्के से ही, जैसे उसमें टोस्टर मूवी में अर्चना पूरम सिंह के साथ किया था। कम से कम वो थोड़ी सी बोरी तो लगती। यहाँ तो एज इट इज़ सेम टू सेम खड़ा कर दिया, कह रहे ये मेरी दादी जी यार, थोड़े से बाल वाल सफ़ेद कर देते, थोड़ा तो मतलब आता ना, थोड़ा तो रियलिज्म वाली फीलिंग आती। बट नहीं, इनफैक्ट उनके सामने जो उनका फियोंसे है, जो दादी का फियोंसे है, वो स्टिल कम से कम अपनी एज का लग तो रहा है कि हाँ होने वाला दादाजी, कम से कम वो उस टाइप का तो लग रहा है। उसके बाल सफ़ेद है, बाल दाढ़ी सफ़ेद है। ऐसे ही नीतू सिंह के साथ, नीतू कपूर के साथ भी कर सकते थे, चलो पूरे बाल नहीं, स्टार्टिंग के थोड़े से बाल हल्के सफ़ेद कर देते तो शी वुड हैव लुक्ड लाइक ग्रैंडमा। इसलिए शी इज़ लुकिंग लाइक मदर, मतलब उसकी मदर वजह से वैसी लग रही है। बट बस फॉर द सेक ऑफ स्टोरी उसको ग्रैंडमा कहा जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट इसकी मिस्ट्री भी है, मतलब इसमें मिस्ट्री रखी गई है कि ये जो ग्रैंडमा है, ग्रैंडपा है, बनने वाला ग्रैंडपा, अब ये जो है ये वो आदमी है ही नहीं जो ये लोग इसे समझ रहे हैं। ये आदमी कुछ फ्रॉड है जो जिसकी वजह से ग्रैंड माँ अब एक प्रॉब्लम में आने वाली है। एंड डेफिनेटली कपिल एंड हिज फियांसे बोलेंगे शायद, हाँ फियांसे, अब वो दोनों ट्राई करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, इस मिस्ट्री को सुलझाने का, अपने ग्रैंड माँ को सेव करने का। एंड द मूवी विल एंड विद अ हैप्पी एंडिंग। बट टू बी ऑनेस्ट कपिल शर्मा की मूवी है तो आई विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि इसमें कॉमेडी हो अच्छी खासी, क्योंकि कपिल की जैसी मूवी किस किस को प्यार करूँ 2, ये तो मूवी मुझे बहुत पसंद है। एक फन लविंग मूवी थी मेरे लिए जिसको मैंने देखा एंड आई रियली एंजॉयड देम। इनफैक्ट इस ट्रेलर में भी वो जो कपिल शर्मा जो बोलता है टॉम क्रूज, मेरी लिटरली भाई हंसी छूट गई थी। तो लिटरली मैं कपिल शर्मा के शोज़ बहुत देखा करता हूँ, अब नहीं देखता। अब कहते हैं ना, मतलब मैंने जैसे कई बार कहा, बड़े होने के बाद उन चीज़ों में हंसी नहीं आती, तो वही चीज़ हो गई क्या है, तो मैं उस चीज़ को इतनी बार देख चुका हूँ। बट जब मैं पहली बार देखा था मुझे बहुत हंसी आती थी। अब क्योंकि वो मेरे लिए रिपीटेड हो गया है या फिर मैच्योर हो गया हूँ, ये वॉट एवर, अब मुझे उन सब चीज़ों में उतनी हंसी नहीं आती। तो जब हंसी नहीं आती तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक टाइम वेस्ट लगता है, इस वजह से अब मैंने देखना बंद कर दिया। बट फॉर अ टाइम आई वॉज अ बिग फ़ैन ऑफ हिम, मतलब मैंने उसके खास करके स्टार्टिंग से लेके अभी ये जो लेटेस्ट आया था, जो लेटेस्ट नेटफ्लिक्स में आने वाला था, उससे पहले वाले सारे सीज़न देखे। बस जब से नेटफ्लिक्स पे द ग्रेट कपिल शर्मा शायद, हाँ वो आया, वो मैंने नहीं देखा। हालांकि उसकी इतनी ओछी कास्ट भी थी, लेकिन नहीं देख पाया मैं, क्योंकि अब नहीं टाइम मिल पाता, अब थोड़ा बिजी स्केड्यूल हो गया है। आप देख ही रहे होगे डेली वीडियो डल रही है, तो दैट इज़ नॉट ईजी। हाँ बट हम अलग टेंजेंट पे जा रहे थे। मूवी की बात करें तो आई एम रियली होपफुल फॉर दिस मूवी फ्रॉम कॉमेडी लेंस की बात करें, एंड स्टोरी भी इसकी अच्छी लग रही है। मतलब ठीक है, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने का ट्राई है, डिफरेंट है नहीं बट स्टिल डिफरेंट बताया जा सकता है। जैसे अगर इस स्टोरी में कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स तगड़े हो ना, तो मूवी की स्टोरी कैरी हो जाएगी बहुत आराम से। क्योंकि मूवी मुझे अच्छी लगी, मूवी प्रॉमिसिंग लग रही है, मूवी का सेटअप अच्छा लगा, मूवी लग रही थी एक रिच ख़ानदान की है, एक रिच परिवार की है, जिस हिसाब से ग्रैंडी फिर मे भी उस वजह से उतनी ओल्ड एज नहीं दिख रहे हैं। डेफिनेटली इतनी रिच हैं तो वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हूँ कि उनके पास वेल्थ है तो उन पे कोई स्ट्रेस नहीं है। असम्पशंस हैं ये ज़्यादातर, बट स्टिल आई एम प्रिटी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। जब से देखा तो प्राण दादी की शादी, मतलब आई वुड बी रियली इन फॉर दिस। बस कॉमेडी अच्छी हो इसकी, बाकी सब ठीक है।
तो 8 मई को ये मूवी आने वाली है, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। एंड आपके क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।